नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों। थार क्लासेज लूनकरण सर के तत्वाधान में मैं व्याख्याता केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की अंग्रेजी की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसको हम पढ़ा रहे हैं और उसका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन चल रहा है। पिछला वीडियो जो है वो पावर ऑफ होने के कारण, पावर कट लगने के कारण एब्रप्ट एंड हो गया था, अचानक से एंड हो गया था। उस बात को मैं कंक्लूड नहीं कर पाया था, हालांकि अवधि पूरी आ गई थी। लेकिन जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच जो है वो वहां पर क्लास में बैठा है, वो शॉक्ड है, उसको आघात लगा है कि फ्रेंच भाषा जो है वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी। और एम हेमल जो उसके टीचर हैं, उन्होंने पार्टिसिपल पर उससे क्वेश्चन भी पूछे, लेकिन वो मिक्स्ड अप हो गया। और वहां पर उन्होंने फिर बताया कि भाई किस तरीके से, देखो फ्रेंड्स, अल्सेक के साथ क्या प्रॉब्लम है। अल्सेक के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सीखना कल तक के लिए पुट ऑफ कर देती है, स्थगित कर देती है, टाल देती है। और हम कोई बात कल पर टाल देते हैं और कल कल करते आज हमारे पास जो है वो वक्त अब है नहीं। ये लास्ट लेसन है। फिर वो बताता है कि इसके लिए, तुम्हारे न सीखने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तुम खुद तो जिम्मेदार हो ही हो, ब्लेम वो करता है। साथ में अपने पेरेंट्स भी आपके जो है वो जिम्मेदार हैं। दे वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। वो तुम्हारे सिखाने को लेकर उतने चिंतित नहीं थे। और वो खुद को भी ब्लेम करता है कि भाई किस तरीके से, जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था, मछलियां पकड़ने जाना होता था, तो मैं आपको छुट्टी दे देता था। और मैं कई बार तुम्हें इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मतलब तुम्हें पढ़ाने की बजाय कई बार मैं मेरे पौधों को पानी देने, वाटरिंग माय फ्लावर्स, भेज देता था। तो ये बातें की। फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया, एम हेमल ने। ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने बताया था। उन्होंने कहा, आप फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल ने बात की कि भाई ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। और इसको हमें मजबूती से पकड़ बनाए रखना है, इस पर, इसको छोड़ना नहीं है। इसको क्यों? क्योंकि एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। यानी आपको गुलाम बना लिया गया है। व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, लिखा है पाठ के अंदर, कि जब किसी देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, लेकिन जब तक वो अपनी भाषा पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, छोड़ते नहीं है, तब तक जो है वो ऐसा ही है जैसे जेल की चाबी उनके पास हो। यानी भाषा से आप छूट सकते हैं। और फिर जो बात आई थी वो ये थी, यहां पर हम पढ़ रहे थे कि एम हेमल ने, हमारा ग्रामर का लेसन हुआ, ग्रामर का लेसन हुआ। और ग्रामर जो उन्होंने पढ़ाई, व्याकरण का लेसन हुआ। व्याकरण के लेसन में फ्रेंच कहता है कि भाई मैं दंग था, आई वाज अमेज्ड टू सी, ये देखकर मैं दंग था कि how well I understood it, कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसे समझ पा रहा था। All he said seemed so easy। एम हेमल जो पढ़ा रहे थे, एम हेमल जो पढ़ा रहे थे, वो सारा इजी लग रहा था, इतना इजी लग रहा था। I think too that I had never listened so carefully। मैं सोचता हूं कि मैंने इससे पहले इतना ध्यानपूर्वक कभी नहीं पढ़ा था, सुना नहीं था मतलब। और जो है वो, and that he had never explained everything with so much patience। और उन्होंने भी शायद इतने पेशेंस से, इतने धैर्य से जो है वो कभी नहीं पढ़ाया था। ये आपको बताया था, धैर्य और धीरज, यहां तक हमने पढ़ा था। फिर इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, जैसे इट सीम्ड ऐसा लग रहा था जाने से पहले वो सब कुछ हमें दे देना चाहता हो। टू पुट इट इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, यहां तक हमने पढ़ा था कि पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, वन स्ट्रोक में, एक साथ सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर, हेड के अंदर डाल देना चाहता हो। क्योंकि ये लास्ट लेसन है और एम हेमल चाहता है कि भाई, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब कुछ एक बार में ही डाल देना चाहता हो। तो ये अपन ने पिछले वीडियो में यहां तक पढ़ा था। आज अब आगे शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आंसर में आपको ये लेसन कंप्लीट होने के बाद, ये जो पार्ट अभी पढ़ रहे हैं हम, उसकी वोकेबलरी भी करेंगे, उसके वर्ड मीनिंग भी करेंगे, और बुक के क्वेश्चन आंसर और कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपन आंसर सहित करेंगे। तो वो ये लेसन कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे। इनको एक बार छोड़ देते हैं, आप ध्यान में रखिएगा।
और इसके अलावा ये अल्सेक और लोरेन कहाँ है? देखो, फ्रांस और जो जर्मनी कंट्री है, दोनों छोटे देश है वैसे क्षेत्रफल के लिहाज से, ज्यादा बड़े देश नहीं है। ये देखिए आप, अगर साफ साफ देख पा रहे हैं तो थोड़ा ये सही हो जाए। आपकी बुक में ये दिया हुआ है, ये टूट रहा है, ये सही नहीं हो रहा। खैर, इसको आप बुक में देख ले। यहां अल्सेक और लोरेन और ये जर्मनी है, तो ये आप बुक में देख लेना। बुक के अंदर नक्शा आपके दिया हुआ है। ये जर्मनी कंट्री है, ये जर्मनी की बॉर्डर लगती है फ्रांस से, ये फ्रांस है। और यहां पर जो है, ये जो एरिया था, ये अल्सेक और लोरेन का एरिया था, वो जो है वो जर्मनी के कब्जे में आ गया था। ये यूरोप जो कंटिनेंट है, महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं दोनों देश। और विश्व इतिहास में दोनों देशों की एक अहम भूमिका रही है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये थोड़ा आप अपनी बुक में ये दिया हुआ है, तो वहां पर आप इसको देख लें ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये है कहां पर। ठीक है, तो फिर हम आज आगे शुरू करते हैं। देखिए, और आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं और बड़ा करने की इसको कोशिश कर देता हूं। यहां से आफ्टर द ग्रामर, अब बोलचाल में इसको ग्रामर बोलते हैं लोग, पर ग्रामर सही उच्चारण है, ग्रामर इसका सही उच्चारण है। आफ्टर द ग्रामर का लेशन हो गया। व्याकरण के लेशन के बाद जो है वो ये देखिए आप, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर की लेसन के बाद हमारा राइटिंग में लेसन हुआ। राइटिंग का मतलब लेखन में सुलेख डाला। छोटे बच्चे हैं ना, आप छोटे बच्चे थे तो आपको याद होगा, छोटी क्लासों के अंदर एक कॉपी दी जाती थी और कॉपी के अंदर आपको कुछ शब्द दे दिए जाते थे। उन शब्दों के नीचे आप सुलेख लिख कर ले जाते थे, वही शब्द कॉपी करते हुए। 4 लाइनों की कॉपी इंग्लिश में लगती थी, याद करिए आप। तो वैसा ही राइटिंग का एक लेसन हुआ। दैट डे उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ब्यूटीफुल सुंदर राउंड हैंड में, मतलब ऐसे गोलाकार सुंदर सुंदर गोलाई दिए हुए। ऐसे मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, वैसे बोर्ड पर भी इस पे थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा। और वो क्या लिखा, सुलेख क्या डाला, और कोई सुलेख नहीं डाला। फ्रांस अल्सेक। यानी देखिए कि जो राइटिंग का लेसन दिया है, लिखना दिया है, उसमें भी राष्ट्र प्रेम, नेशनल जो लव है, नेशनल प्राइड है, नेशनल जो अटैचमेंट है, वो दिखाई दे रहा है। क्या सुलेख डाला, प्रश्न आ सकता है। फ्रांस अल्सेक ब्यूटीफुल राउंड हेड में। और जब वो लिखने लगे पेजेस पे, तो फ्रेंच बताता है कि दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वो लुक्ड लाइक यानी के समान दिखते थे, जैसे कि छोटे छोटे झंडे हो, छोटे छोटे फ्लैग्स, ध्वज, झंडा। फ्लोटिंग यानी मतलब फ्लोटिंग वैसे तैरता हुआ, उड़ते हुए, बहते हुए, यानी इधर उधर फैलते हुए दिखाई दे रहे थे। एवरीवेयर, हर जगह। इन द स्कूल रूम में, हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। रोड एक डंडी होती है और जो डेस्क पे लगी होती है, थोड़ा अपनी कल्चर से अलग है, उसकी टॉप पे जैसे मान लो ध्वज लगे हो, यानी वो ऐसे लग रहे थे, रोड डंडी, टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर जैसे ध्वज लगाओ, फ्रांस अल्सेक। और सारे लोग हम काम में लग गए। फ्रेंच बताता है, यू ऑट टू हैव सीन, मतलब ये है कि आप कल्पना करिए, आप देखिए, आप सोचिए, है ना। यू ऑट टू हैव सीन, आप देखिए, हाउ एवरीवन वाज सेट टू वर्क। आप सोचिए कि कैसे हर कोई जो है वो सेट टू वर्क, हर कोई काम में लग गया। एवरीवन सेट टू वर्क, काम पर लग गया, सेट टू वर्क, काम पर लग गया। हर कोई जो है वो सुलेख लिखने लग गया, और कोई नहीं बोल रहा था, सब अपने उसमें लिखने में लगे हुए थे। तो हाउ क्वाइट इट वाज,
क्वाइट शांत, पीसफुल, कितना शांत था जो क्लासरूम है वो कितना शांत था। आप देखिए कोई आवाज नहीं आ रही थी, सब चुपचाप अपना काम कर रहे थे, सारे अपने काम पे लगे हुए थे, कोई आवाज नहीं आ रही थी। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज, सिर्फ जो आवाज आ रही थी, एकमात्र आवाज जो आ रही थी, सिर्फ जो आवाज आ रही थी वो किसकी आ रही थी? आवाज जो आ रही थी, एकमात्र आवाज आ रही थी was the scratching of the pens, स्क्रेचिंग, जो अभी पेन चल रहा है ना ऐसे, है ना, तो पेन चलने से जो स्क्रैच की आवाज आ रही है, जो मतलब रगड़े जाने की जो आवाज आ रही है, पेन जो पेपर पे रगड़ा जा रहा है ना, पेन ओवर दी पेपर, उसकी स्क्रैचिंग की बस आवाज आ रही थी और कोई आवाज नहीं आ रही थी, सब काम में लगे हुए थे। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ वंस यानी एक बार, बीच में कुछ बीटल्स क्या होता है? बीटल होता है, बीटल जो होता है वो होता है काला जो कीट होता है ना, भंवरा, काला कीट जो भुनभुनाता हुआ आता है, भंवरा। फ्लू इन यानी उड़कर अंदर आए, कुछ भंवरे उड़कर अंदर जरूर आए एक बार के लिए, उनकी आवाज जरूर आई और कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उन भंवरों पर भी, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन भंवरों पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नोबडी पेड एनी अटेंशन, नोबडी किसी ने, पेड अटेंशन, पे अटेंशन, ये अटेंशन के साथ पे वर्ब लगती है, पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना, वैसे पे का मतलब चुकाना होता है, लेकिन यहां पे अटेंशन, ध्यान देना। नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इवन द लिटिलेस्ट वंस, इवन यानी यहां तक की द लिटिलेस्ट वंस, जो सबसे छोटे वाले जो थे ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। किन पर? बीटल्स पर, जो भंवरे उड़कर आए उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बीटल जो अंदर उड़कर आए उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब बिजी थे, सब, एवरीवन वाज सेट टू देयर वर्क, सब अपने काम में लगे हुए थे। क्या कर रहे थे? वो सुलेख लिख रहे थे। कौन सा सुलेख? अल्सेक, फ्रांस अल्सेक वाला। किसने दिया था? एम एमल ने दिया था। क्यों? लिटिलेस्ट वन क्या कर रहे थे? इवन द लिटिलेस्ट वन, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, जो कि वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब चित्र बना रहे थे, वो ट्रेस कर रहे थे, चित्र बना रहे थे। किसका? देयर फिश हुक्स का। छोटे वाले जो बच्चे थे ना, नर्सरी क्लासेस के, वो फिश हुक, जो मछली पकड़ने का हुक होता है, ऐसे आगे से गोल, जिसमें यहां मछली फंसाई जाती है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो मछली खाते हैं, वो उसको काम में लेते हैं। तो फिश हुक का वहां पर ये बात नॉर्मल है ना। तो हु वर्क देयर राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो अपने फिश हुक का चित्र बना रहे थे, मतलब एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि मानो फ्रेंच जो फिश हुक है ना, वो भी फ्रेंच हो जैसे, मतलब इतना लगाव हो गया था, इतने ध्यान से बना रहे थे कि जैसे कि मानो जो फिश हुक है वो भी फ्रेंच हो, फ्रांस हो मतलब। अब बीच में क्या हुआ? ये सब काम चल रहा था। ऑन द रूफ यानी छत पर, आप जानते हैं रूफ, छत पर। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड, पिजन्स कबूतरों ने कूड यानी गुटर गू की आवाज की। कुछ कबूतर बैठे थे, स्कूलों में होते हैं ना, छत पे कबूतर बैठे थे और कबूतरों ने गुटर गू, कूड, पिजन्स कूड वेरी लो, धीमी आवाज में गुटर गुटर की। किसने? पिजन्स ने। धीमी आवाज में पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये फिर आ गया थॉट टू माई सेल्फ, वोकेब में भी बताया था मैंने। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन ही मन सोचा, काम करते करते सोचा, यार ये इन्होंने हमारे ऊपर तो जर्मन थोप दी, बर्लिन से ऑर्डर आ गया अल्सेक और लोरेन में, लेकिन क्या ये कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गाना गुआएंगे क्या? जर्मन भाषा बुलवाएंगे क्या? विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, यहां तक कि क्या कबूतरों को भी क्या ये जर्मन भाषा गवाएंगे क्या? थोपेंगे क्या कबूतरों पर भी? तो यहां पर एक बड़ी मतलब चीज झलकती है, मानवीय चीज झलकती है कि इंसान जो है वो इंसान पर ही इंपोजिशन लाद सकता है, बाध्यताएं लाद सकता है। जो नेचुरल चीजें होती है, वो गाना है ना रिफ्यूजी फिल्म का, कि पंछी नदियां पवन के झोंके और कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें हमने बना दी, सरहदें मतलब बॉर्डर, देश बांट दिए धरती को, लेकिन
अब इंसान को तो दूसरे देश में जाने के लिए वीजा बनवाना पड़ता है, रोक है उस पर, लेकिन क्या पक्षी, हवा, नदी की धारा, क्या इनको इंसान रोक सकता है? तो मैंने सोचा, कबूतर जब पिजन्स कूड वेरी लो, जब कबूतर गुड़गुड़ाए, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने मन ही मन सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वो कबूतरों से भी जर्मन बुआएंगे, जर्मन भाषा बुलवाएंगे? यानी कितनी बड़ी आयरनी। इसका प्रश्न भी आएगा, इसके कई उत्तर हो सकते हैं। बात यही है कि इंसान जो है वो इंसान पर ही लाद सकता है जो इम्पोजिशन है। तो ये कहता है, मैं मेरा लेखन में लगा हुआ था वो फ्रांस अलसेक, व्हेनेवर, जब कभी भी, बीच बीच में लिखते लिखते, जब कभी भी, आई लुक्ड अप यानी नजरें ऊपर उठाता, जब मैं ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, मेरा लिखते लिखते, आई सो, मैं देखता, एम हेमल सामने बैठे थे क्लास में, सर सामने बैठे थे। सर कौन? एम हेमल, जो एक कठोर टीचर है, जो क्रैंकी टीचर कहा गया है, जिन्हें क्रैंकी, सनकी कहा गया है, और उनके हाथ में आयरन रूलर रहता था, डंडा रहता था हमेशा। वो बैठे थे सिटिंग मोशनलेस यानी गतिविहीन, स्थिर, स्टिल, अनमूव्ड, बिना हिले डुले, बस बिना हिले डुले वो बैठे थे आराम से। और वो क्या कर रहे थे? ये देख रहा है कौन? फ्रेंज लिखता लिखता लुकअप कर रहा है, यानी नजरें ऊपर उठा रहा है। और वो मोशनलेस बैठे हैं। कौन बैठे हैं? एम हेमल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में बैठे हैं, एंड गेजिंग, और गेजिंग यानी टकटकी लगाकर देख रहे हैं, टकटकी लगाकर गेज कर रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं। कौन? एम हेमल। बैठे बैठे मोशनलेस बैठे हैं, बस यूं बैठे हैं, और एक एक चीज ऐसे देख रहे हैं। किसकी? उस छोटे से स्कूल रूम की, है ना? क्यों देख रहे हैं? देखो देखो, दोबारा देखो। एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले की कोई एक चीज देखते हैं, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज को गेज करते हैं। एज इफ पहले भी आया था, जैसे कि मानो, एज इफ, जैसे कि मानो वो क्या करना चाह रहे हैं? एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो चाह रहे हैं, वांटेड चाहना, चाह रहे हैं, टू फिक्स करना, इन हिज माइंड, अपने माइंड में फिक्स करके ले जाना चाहते हैं। आज की भाषा में अगर हम बात करें तो अपने माइंड में वो सेव करके ले जाना चाह रहे हैं। क्या सेव करके ले जाना चाह रहे हैं? माइंड के अंदर फिक्स करके ले जाना चाह रहे हैं। 40 साल सेवा दी है ना वहां, तो उस कमरे की प्रत्येक चीज, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जस्ट हाउ, कैसे, किस प्रकार से एवरीथिंग, सब कुछ लुक्ड दिखाई देता है इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में चीजें कैसे दिखाई दे रही है, कहां पर क्या लगा हुआ है, किस दीवार के अंदर कौन सी अलमारी है, किस साइड में चीज है, किस साइड में पोस्टर है, किस साइड में फोटो है, किस साइड में बोर्ड है, वो दिमाग के अंदर सेव करके ले जाना चाह रहे हैं, स्टोर करके ले जाना चाह रहे हैं। क्यों? एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल, लिटिल स्कूल रूम। आगे कहता है, समझ में आती है ना बात, क्यों करना चाह रहे हैं? फैंसी, जरा सोचिए। वो हमें कह रहा है, पाठकों को कह रहा है, रीडर को कह रहा है कि जरा सोचिए तो सही। जो आदमी फॉर 40 ईयर्स, सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं, कितने साल से काम कर रहे थे वो? 40 साल से, 40 वर्षों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो उसी स्थान पर थे। 40 सालों से वो उसी स्थान पर थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर उनका बगीचा, कुछ नहीं बदला था, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड इज क्लास इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ, सामने। एक एक मीनिंग आपको दोबारा फिर से बताऊंगा, और विद्यार्थियों मीनिंग याद करने बहुत जरूरी है, मीनिंग को सीखना बहुत जरूरी है, वोकेबलरी बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इस बुक में से भी पैसेज आएगा जिसमें एक आध क्वेश्चन मीनिंग पर आधारित होगा। आपके अनसीन जो पैसेज आएगा उसके अंदर भी जो 3 लास्ट के क्वेश्चन होंगे, 9 नंबर का जो पैसेज होगा, उसमें 3 जो वर्ड आएंगे वो भी मीनिंगों पर आधारित होंगे, और उनको आप अलग से तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए आप जितने मीनिंग आपके सामने आए
और लेसन को समझे, और इस लेसन को पढ़ाने के बाद ये पूरा होगा तो मैं वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा, वो वर्ड मीनिंग लिख के इस लेसन को दोबारा देख लीजिए आप। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place, 40 सालों से सोचिए वो वहीं पर थे, with his garden outside the window, खिड़की के बाहर बगीचा, and his class in front of का मतलब है सामने, के सामने, और उनकी उस गार्डन के सामने उनकी क्लास, ठीक है, और वहां पर वो 40 सालों से सेवा दे रहे थे। जस्ट लाइक दैट, सब चीजें वैसी ही थी, जस्ट लाइक दैट, सब चीजें वैसी ही थी, कुछ भी नहीं बदला था। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस हैड बीन